सबसे पहले हमने यहाँ पे बुकरम का पीस लिया है। अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई बताऊँ, देखिए ये 10 इंच है और इधर से भी ये 10 इंच है, मीन्स इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 10 इंच है। हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मोड़ना है। ये हमने मोड़ लिया, यहाँ से एक बार हमने मोड़ा, फिर यहीं से हम ये दोबारा मोड़ लेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे मोड़ दिया है। अब हमें इस पे मार्क करना है। सभी साइड में आपको इसी तरह करना है। देखिए इधर 2 फोल्डेड साइड है और इधर 1 फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पे हमारा कमर का मार्क लगेगा और यहाँ हम गोलाई का मार्क करेंगे। तो गोलाई कितनी करनी है, देखिए इस तरह से नापिए, 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच पे हमें पूरे पे मार्क कर लेना है। ये इस तरह से। ये मैंने ऐसे आपको बुकरम कट करना बताया हुआ है। आप अगर यूट्यूब पे टाइप करके आप बोल के सर्च करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की हैवी पोशाक के लिए बुकरम कैसे कट करें, तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको सभी साइज में बताया हुआ है, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये देखिए ये मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हम इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ से देखिए बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें मार्क लगाना है 6 लाइन पे। छठी जो लाइन है 5 नंबर के काना के लिए है, तो छठी लाइन पे हमारा कमर का मार्क लगेगा। अभी मैं आपको सभी साइज में बता दूंगी कि कौन सी लाइन पे आपको मार्क करना है। हमें 3 मार्क करना होता है, उसके बाद तीनों मार्क को आपस में मिला देना होता है। बड़ी साइज में आप 5 मार्क कर लीजिए, ये बना सकें। तो मैंने मार्क कर दिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करना बहुत ईजी है, पहले हमें बाहर का हिस्सा कट करना होता है। तो इस तरह से करके ये हम इसे बाहर से कट कर लेंगे। ये हमने कर दिया। अब हमें इसे कमर भी कट कर लेनी है। ये हमने कमर कट कर लिया, ये हमारा हो गया। अब हम अस्तर के ऊपर रख के इसे प्रेस कर लेंगे। तो चलिए मैं करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी मैं क्या करना है। देखिए मैं कैसे सिलाएं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से मेरा धागा छूट गया था, इसलिए मैंने इसे फिर से शुरू किया है। ये देखिए इस तरह से सिल दिया। सिलने के बाद पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे, ये ऐसे करके आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरे राउंड पे लगाने के बाद इसी सिलाई के एकदम जस्ट बगल से निकाल लेंगे। निकालने के बाद सिलाई को लॉक करके उतार दीजिए। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है वो सब कट कर देंगे और दोनों सिलाई के बीच से हमें इसे कट कर देना है। ये हमने कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अस्तर दिख रहा है वो हमें कट करना है। बुकरम बिल्कुल भी हमारी कट नहीं होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान देना है। ये हमने देखिए काट दिया, ये हो गया। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, इस पे नेट का फैब्रिक लगाना है। तो मैंने नेट जो है ऑलरेडी कट करके रखी हुई है। नेट जो है हमारी देखिए इस तरह से इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। देखिए हाफ इंच से मेरा थोड़ा सा अधिक है, 0.75 और जो नेट की लंबाई है वो मैंने 45 इंच ली है। 45 इंच का मैं 4 पीस यूज कर रही हूँ। ये हम इस तरह से करेंगे। सभी साइज में आपको जो चौड़ाई है अपने कट से नाप के ही लेनी है और जो 45 इंच का मैंने 4 पीस लिया है, जैसे साइज छोटा होता है ये कम हो जाएगा और जैसे साइज बड़ा होता है ये अधिक हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बनाना बताया है 0 से लेके सभी साइज में 10 नंबर तक बताया है मैंने, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की हैवी पोशाक का बेस कैसे बनाएं बाय अंकिता फैशन, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। और ये जो मैं नेट यूज कर रही हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी की, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। बेस हमारा अच्छा बने इसका मेन रीजन यही है क्योंकि ये नेट बहुत अच्छी है। आप देखिए हल्की सी हार्ड होती है ये और इसे फ्रिल बहुत आसानी से बनती चली जाती है। तो ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सिल दिया। ये पीस हमारा लग गया, दूसरा पीस हम लगाएंगे। तो दूसरा पीस मैंने लिया और उसे भी हम सेम तरीके से लगाएंगे। देखिए ऐसे मोड़ना है, मोड़ने के बाद हम इसे ऐसे सिलते चले जाएंगे। एकदम ईजी है गाइस, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी साइज में बनाइए, पैक करना है। ये देखिए ये 2 पीस मैंने आपके सामने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने सिल लिया। सिलने के बाद हम इसे नापेंगे। कैसे नापना है, इसकी कमर से। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए नाप लीजिए। देखिए मेरा थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो थोड़ा छोटा आ रहा है तो हम इसे हल्का सा जब ऊपर करते हैं तो देखिए इस तरह से पूरा राउंड बन जाता है। मींस छोटा नहीं आएगा, इसीलिए हम लगभग हाफ इंच या 7-5 इंच के करीब में बढ़ा देते हैं इसे नीचे की साइड से। अब देखिए इस तरह से सिल जाना है, मैंने हल्का सा इसे ऊपर कर लिया है और ये हम सिल लेंगे। सुई हमारी अंदर गई। अब हमें यहाँ पे इसके घेर पे इसे सेट करना है। जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट टाइम में ही पूरे राउंड पे अच्छे से सिलाई लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसे ऐसे ही सिल लेते हैं, फिर हम इसे पीछे की साइड से एक बार देख के सिलेंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा। ये देखिए ये इतना मैंने सिला, पूरा सिलते हुए लास्ट तक आना है। ये आगे की पूरी कमर कवर हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बस नीचे से इसकी प्लेट को सेट करना है। तो नेट ये बहुत अच्छी है, इसकी प्लेट अपने आप ही देखिए पूरी ऊपर से बनती हुई आ रही है। बस हमें उसे ही हल्का सा सेट करना है। सेट क्या करना है कि हमारी जैसे कुछ-कुछ प्लेट एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और कुछ-कुछ हल्की दूर हो जाती है। तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे बराबर करनी है। देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर भी हैं गाइस, छोटे साइज में बनाइए, बड़े साइज में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ईजिली आपका ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे इसे सिल दिया। आप देखिए कितना आसानी से होता चला जा रहा है। तो चलिए मैं पूरे राउंड पे इसी तरह से स्टिच कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी मैं क्या करना है। अब देखिए नेट के लिए मैंने यहाँ पे और भी पट्टी ली हुई है। ये हमारी 2 इंच चौड़ाई, 2.5 इंच चौड़ाई की है। हम इसे यहाँ से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे और उल्टा करके ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रख के सिलना शुरू करेंगे। चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा हो गया। अगर मैं आपको उल्टा करके दिखाऊँ, देखिए पूरी पे सिलाई लग गई है बट कहीं-कहीं थोड़ी अंदर हो गई है। तो आप देखिए इस तरह से ये कमर पे सिलाई लगा लेती हूँ। वैसे भी कमर की सिलाई बराबर हुई है बट फिर भी हम एक बार लगा लेते हैं पास-पास से, जिससे हम नेट का फैब्रिक इजीली कट करके हटा पाएँ। ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है नेट का फैब्रिक वो हमें काट के हटा देना है। एकदम ईज़ी है गाइस, आप होंगी आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने काट दिया। काटने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है काट देंगे और उसके बाद यहाँ नीचे की साइड पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो हम काट देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप इसका रॉ मटेरियल जैसे कुंदन वगैरह भी जो ये हम काट देंगे। मोटा अटैच करना भी मैं आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान से देखिए कैसे सिलना है। इस तरह से हमें यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले सिलाई को लॉक करना है। सिलाई को लॉक करने के बाद दोनों को हम डबल ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ी-थोड़ी दूर सिलाई लगा के घुमाते चले जाएंगे। जब भी आपको घुमाना है तो सुई आपके अंदर होनी चाहिए। हम देखिए आराम-आराम से इसे इस तरह से घुमा देंगे। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है। देखिए पूरा नेक हमारा लग गया है। नेक के लिए मैं और भी पट्टी यूज़ करती हूँ। मैंने एक वीडियो सिर्फ नेक के ऊपर भी अपलोड की हुई है, आप जरूर चेक करिएगा। वहाँ से आप जान सकते हैं कि आप कितना ईज़िली ईज़ी है ये, वहाँ से और भी पट्टी भी कट करना देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी बताई हुई है। ये देखिए मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये चीज़ हम लेके आएंगे फ्रंट पे। यहाँ पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के काटा है, इसे हमें मोड़ना है। मोड़ने के बाद ऊपर से हम थोड़ा-सा मोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे डोरी ली है, डोरी को डालना है और पलट के सिल लेना है। देखिए इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त ध्यान दीजिए कि आपको डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई को लॉक किया, सुई हमारी अंदर गई। जब भी घुमाना हो उठा के तो सुई आपकी अंदर होनी चाहिए। हल्का सा मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद डोरी आप अपनी खींच लीजिए और इस पे थोड़ी-थोड़ी दूर पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। ठीक है? थोड़ी-थोड़ी दूर सिलिए, फिर घुमा लीजिए, फिर सिलिए, फिर घुमा लीजिए। इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और जब भी आपको घुमाना हो तो सुई आपकी अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है। ये देखिए कितना ईज़िली हमारा निफा बनके रेडी हो गया। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता है, वो लोग कमेंट भी करते हैं कि इतना आसान था, पहले हम निफा तो बहुत करते थे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप भी ईज़िली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सिंपल था। तो चौड़ाई मैंने ली है, लंबाई मैं आपको बताऊँगी। हम इस तरह से मोड़ेंगे, इधर से भी मोड़ेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलेंगे। यहाँ पे सिलाई करते वक्त इसमें हम अपनी गोटा पट्टी वाली लेस भी लगाएंगे। अब देखिए चोली की जो लंबाई है वो हम इस तरह से अपने बेस से मेजर करेंगे और इसे हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मैंने थोड़ा लंबा बना लिया
जैसे आगे ड्रेस वगैरह डिस्कस करते हैं तो काम लगता है बहुत। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे और तिरछा सिल लेंगे। तिरछा सिलने के बाद यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसे खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ पे हम डोरी को रख के सिल लेंगे। ये ऐसे, ये हमारा हो गया। यहाँ पे बेस रेडी है, चोली रेडी है। अब चलिए हम इसे डेकोरेट करना देखते हैं। अभी हम अपनी ड्रेस पे पीकॉक बना के लगाने वाले हैं। हम इस तरह से पीस बनाएंगे। देखिए कितना रियल लग रहा है। इसलिए मैंने 4 फैब्रिक है, 4 कलर का और इसका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप ग्रीन कलर ले 4 इंच का लगाया है, उसके बाद येलो कलर को 3.5 इंच का लगाया है, उसके बाद आप ब्लू लगाएंगे 3 इंच का लगाया है और उसके बाद ब्लू लगाएंगे 2.5 इंच का लगाएंगे। तो पहले हम ब्लू कलर इसलिए मुझे ये और भी जगह पे आप सुई दे सकते हैं। हम करेंगे इस तरह से इसे हो गया। होने के बाद इसे देखिए 4 ब्लू जो साइड में करते हैं और ये वाली जहाँ पे हम अपना कट करते हैं कमर वाला हम इसे देखिए इस तरह से बनाएंगे। अभी के बाद यहाँ कट करेंगे जैसे 5 होता है उसी तरह से इसे बनाना है। यानी कट करेंगे। नेक्स्ट फैब्रिक वाली बात बोलिए नहीं अच्छा है तो जरूर इसके बाद आप ले जाए। अभी सोच लीजिए इसे मैंने इस तरह से बनाया है। इसीलिए आप साइड में ऊपर रखेंगे और ये भी हम देंगे देखिए इसके ऊपर से रखना है और दोनों साइड को निकाल देंगे। निकालने के बाद दोनों को आपको मिला देंगे। ये मैंने अब इसे यहाँ कट करेंगे और हल्का सा ऐसे बढ़ाते हुए काटेंगे। या फिर ब्लू वाले से बढ़ाना चाहिए। इसी बात यहाँ और जब एकदम प्रॉपर आएगी कोई वाला कलर को कोई करेंगे। ठीक है मुझे डालेंगे यहाँ पे अब जरूर करेंगे। ये वाला हम सीधे मोड़िए इसका चारों कलर ऐसा मोड़ करेंगे। अब मैं देखिए इसे और यहाँ पे रखकर देखिए ये नीचे से दिखा और इसे हमें डाल देंगे। इसे डाल देंगे लोग लगाएंगे नीचे से ऊपर दिखना चाहिए और इसे हम सेम तरीके से काटेंगे। ये इस तरह से बहुत जो मेरे रेडी अभी हमारा रेडी इसे मोड़िए और मोड़िए इसका देखिए ऐसा कुछ लगेगा। यहाँ ये लोग हमारा थोड़ा अंदर जाएगा अंदर जाके आप निकालेंगे और इस तरह से लगाने के बाद यहाँ हम इसे भी कट करेंगे। ये इस तरह से काट दीजिए। जहाँ से इसे काट देंगे पास से फिर से देखिए हो गया। अब करेंगे मशीन ऑन करेंगे और ये भी निकालेंगे ऐसे टाइट कर देना है निकालेंगे और बस ऐसे कोई लाइक लगा के अगर नहीं है तो देखिए तो यहाँ की जो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा पीस लिया है इसमें वाले का तो ये हमारा लगभग पिछले वाले से 1 इंच बड़ा है। अब देखिए हम इसमें 6 बनाएंगे जैसे वहां पे हमने 6 बनाया था सेम वैसे ही हमने 6 बनाया और इस तरह से हमने लगा दिया। अब बस अपने ढक्कन को रखना है और इस तरह से बना देना है। देखिए कितना इजीली हमारा बन गया। अब इस ढक्कन में हमें बहुत हल्का सा शेप देना होगा वो भी एकदम नीचे की साइड। यहाँ पे देखिए ये हल्का सा मैंने गहराई दे दिया बस ये हमारा बन गया है। अब यहाँ पे मैं इसके फेस के आगे वाला हिस्सा भी बना के फिर कट करूंगी। पिछले वाले में नहीं मैंने बनाया था बट इस वाले में मैंने बना दिया। ये इस तरह से करके हमें बना लेना है। ये देखिए और इसके सर वाला हिस्सा भी मैंने बनाया है। आप आगे देखेंगे तो डायरेक्ट मैंने बुकरम को ही कट करके चिपका दिया था रेड कलर की बुकरम। नीचे से भी हम इस तरह से अपना मार्क दे लेंगे और अब हमें यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसका देखिए डायमीटर में भी आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो देखिए 4.5 इंच से हमारा 3 पॉइंट के करीब है। देखिए 3 नहीं 2 पॉइंट तो मैं बड़े वाले से ही अपना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले देखिए मैंने इसे कागज के ऊपर चिपका लिया जिससे वो मार्क अब यहाँ पे नोट करके चाहिए। सबसे स्टार्ट करना है आप देखिए पूरा अच्छे से चाहिए जैसे ग्रीन कलर जैसे पकड़ने लगा देते हैं बनाने वो कर देते हैं और दूसरी बात चीज मैं यूज करूंगी वो काम भी लेवल आई पे तो आप ये दूसरी चीज चीज ये ये करके ऐसे चालू को दिखा जाएगा आपको पकड़ने वाले आसान तरीका बच जाएगा ना खाली करें आगे देखिए वो करेंगे और ये तक अच्छे से करते हैं मैं यहाँ पे से मार दिया। फिर मुझे मैं कोशिश करूंगा हाथ से कुछ भी करके बहुत चीज तो जैसे मुझे यहाँ पे हम लेवल छोड़ डालेंगे इस तरह से काट लेंगे पूरे समय करेंगे यहाँ अच्छे से सीधे जगह पर ऐसे बहुत और इसे बहुत कर करके आपको बता रहे हैं यहाँ करेंगे और इसकी छोड़ छोड़ के देखिए हमारे पास है इसे बन गया इस तरह से आगे बढ़ तरह से मैं अच्छे से देखिए एक बंद कर करना है और लगा अभी हमें सारी जो मैंने जो और लगी और ये हमारी बॉडी है ठीक है ठीक है ये यहाँ पे अब यहाँ पे लगा वहां से मैं इस तरह से अपने सारी जो पत्तियां हमने बनाई है उसे हम रख के चिपकाएंगे। पहले आप ऐसे ही रैंडम रख के इसे चेक कर लीजिए और उसके बाद चिपकाइए। किनारे वाला तो मैंने चिपका दिया है अब अंदर वाला पहले रैंडम रख के चेक कर रही हूँ और इसके बाद मैं अब इसे चिपकाऊंगी। सब कुछ मैं इस पे ग्लू गन की हेल्प से चिपकाऊंगी। तो देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है और पिकॉक मैंने नीचे की साइड से इस वजह से लगाया है जिससे जब हम पहनाएं और पगड़ी लगाएं काना को तो पिकॉक हमारा अच्छे से दिखे क्योंकि हमारी जो ज्यादा मेहनत है वो पिकॉक के ऊपर ही है तो वो अच्छे से दिखना चाहिए। पीछे आप लगा देंगे तो वो पगड़ी से ढक जाएगा। मैंने इसलिए वीडियो में बता दिया ये चीज क्योंकि कुछ लोग लगा देंगे पीछे से तो अगर ये सारी चीजें जाने के बाद उनको ठीक लग रहा है तो आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। जब हम खुद से काना की ड्रेस बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हम खुद से इधर उधर करते हैं। अब देखिए मैंने पीछे की साइड से किया है और यहाँ पे ये लगा दी हूँ लेस। ये इस तरह से मैंने अटैच की। ये छोटे मोती वाली लेस है। लास्ट में इसकी जो एकदम एंड वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा के छोड़ दिया जिससे मोती निकले नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे इस तरह की बूटियां लगा रही हूँ। ये सारी बूटियां हैंडमेड है आप परचेज कर सकते हैं। ये जो नेट का फैब्रिक मैंने यूज किया है जिसे पूरा चीजें बनाई है ये नेट का फैब्रिक आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। बेस मुझसे परचेज कर सकते हैं तो आप इसमें से चीजें ले सकते हैं जो आपको लेनी चाहिए हो। तो देखिए इस तरह से मैं बूटी लगा गया और आप देख सकते हैं किसी भी साइज में आप ये पगड़ी बना सकते हैं। मैंने बनाई है 4 नंबर के काना के लिए। 4 नंबर के काना को ही मैं आपको इसे पहना के दिखा रही हूँ। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बनाइए और अपने काना को पहनाइए। अगर यहाँ पे लिखा है आप देखें ये 4 इंच और 4 लाइन है मीन 4.5 इंच। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच 6 लाइन मीन 1.75 इंच। बीच की जो लाइन है वो 1 इंच 1 लाइन है मीन 1 इंच 1 पॉइंट आप देख सकते हैं। लास्ट वाली लाइन जो है वो 2.5 लाइन है। 2.5 लाइन यहाँ पर मार्क किया 2 लाइन और फिर आधी लाइन का। आप मतलब किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। जो चौड़ा वाला हिस्सा है इधर ही हम मार्क करेंगे और इस तरह से मैंने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद यहाँ पे हम इस पे 2.5 लाइन का मार्क करेंगे। जितना मार्क यहाँ पे लगा है उतना ही मार्क यहाँ पे भी लगेगा। अब इन दोनों मार्क को हमें आपस में मिला देना है। ये मैंने मिला दिया और मिलाने के बाद यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। थोड़ा सा ही देना है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे वैसे सीधा भी कट कर सकते हैं तिरछा। ये हम इसे गोल करके काट देंगे। ये मैंने काट दिया। अब काटने के बाद हम इसे खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ पे करेंगे आपको मार्क लगा मार्क के बाद नहीं करना है। अब ये करना है इसे एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है। हाफ इंच हमारा चलेगा। चाहे आप 0 साइज बना रहे हैं चाहे आप 10 नंबर में बना रहे हैं। ये एक दूसरे के ऊपर हाफ इंच चढ़ना चाहिए। ये हमने चिपका दिया। अब हम इसे मोड़ना है अंदर की तरफ। ये ऐसे करके मोड़ देना है। ये मोड़ दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सर्कल ले लिया है 2। हमें क्या करना है ये जो हमने मोड़ा है इसे हम ऐसे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम ग्लू डालेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लू यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अपना सर्कल लीजिए और यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए। डालने के बाद हम इसे यहाँ पे सेट करेंगे दबा के अच्छे से। तो आप किसी भी चीज की हेल्प से दबा सकते हैं। बहुत गर्म है हाथ से दबाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो ये मैंने दबा के सेट कर दिया। सेट करने के बाद हम ऊपर से भी ग्लू लगाएंगे और इस तरह से सर्कल को रख के दबा देंगे। ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये बुकरम ये हमें कट कर देना है। ये ऐसे करके काट दीजिए। बस अब हम इसे अपना काट देना है। वो भी बताती हूँ पहले से ही प्रेस करके रखा है पीच कलर में क्योंकि हमारा जो ड्रेस का बेस है वो पीच कलर का है। हम इस तरह से ऐसे ग्लू लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। ये देखिए सीधी साइड से मैंने लगाना शुरू किया जो वी शेप है इसी के ऊपर से इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जहाँ से स्टार्ट किया है
वहीं पे हम इसे ले आके मिला लेंगे ऐसे। देखिए ये आ गया है। अब यहाँ से फिर से ग्लू लगाइए और नीचे बुकरम तक आना है, जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक। ये हम आ गए। अब दूसरी साइड फिर से हमारी लेयर बनेगी। ये देखिए ये हमारा कवर होते चल रहा है, जो हिस्सा दिख रहा था वो पूरा अच्छे से कवर होता जा रहा है। ये इस तरह से हमें चिपकाते चल जाना है, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बस ये हमारी लास्ट लेयर है, पूरा आगे से कवर हो गया। जब आगे से पूरा कवर हो जाएगा तो हम इसे रोक देंगे। ये देखें इस तरह से इसे चिपका के और कट कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हमें बनाना है कल्की। तो कल्की के लिए मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है पीच कलर में। इसकी जो चौड़ाई है वो 40 और लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। सिंगल कल्की हम लगाने वाले हैं, देखिए इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर देना होता है। हम यहाँ पे ऐसे करके कल्की बनाएंगे, ना ही बहुत मोटा मोटा मोड़ना है और ना ही बहुत पतला। प्लेट आपकी एक बराबर होनी चाहिए। ये ऐसे करके हम रील बनाते चले जाएंगे। ये हमारा हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कल्की को बांध दिया, बांधने के बाद नीचे से कट कर दिया, काफी बड़ी लग रही थी तो मैंने नीचे से काट दिया। अब हमें इस तरह से ये पिकॉक वाले पीसेस बनाने हैं। तो या तो आप सिलाई लगा लीजिए या तो आप स्टेपलर से कर लीजिए। जो मैंने ड्रेस बनाई है उसमें मैंने सिलाई लगा के दिखा दिया, यहाँ पे स्टेपलर कर लेंगे। पीछे से भी आपका पूरा अच्छे से लॉक होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पीस यूज करना है। ये ऐसे करके पगड़ी में हम 3 पीस यूज करने वाले हैं। तो ग्लू लगाएंगे हम थोड़ा इस पे दूसरा पीस लगा लीजिए, फिर थोड़ा सा ग्लू लगाया और इस पे हमने तीसरा पीस भी लगा दिया। ये तीनों पीस हो गया। हल्का सा हम इसे ठंडा होने देते हैं और हमें चाहिए थोड़ी सी बुकरम। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बुकरम का पीस लिया है, हम इसे ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद काटेंगे। ये हल्का सा गुलाई देते हुए काट दिया और अभी भी ये बड़ा है काफी, इतना बड़ा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट देंगे हम अपने इन पीसेस को। इसे ऐसे उल्टा करना है और यहाँ पे चिपका देना है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ये ग्लू लगाया और चिपका दिया, ये इस तरह से। ये देखिए हो गया। अब हमें अपनी पगड़ी जो है वो रेडी कर लेनी है, ऐसे इस पे चिपकेगा। सबसे पहले हम कल्की लगाएंगे। कल्की हम पीछे की साइड से लगाएंगे, ये ऐसे करके, ऐसे लटा के कल्की लगाइए जिससे इसकी फ्रिल इस साइड से काफी अच्छी आएगी। थोड़ा सा ग्लू यहाँ पे लगाएंगे और इसे हम इस तरह से दबा देंगे। थोड़ी सी घनी कल्की बनती है जब आपको सिंगल कल्की लगानी है, इसलिए मैंने इसकी काफी घनी सी बनाई है। अब हम ये पीस लेंगे और यहाँ पे हम इसे ऐसे चिपकाएंगे। देखिए इसे कल्की काफी बेस मिलेगा। ये इस तरह से ग्लू लगा लीजिए और यहाँ पे भी हम ग्लू लगा देंगे, ये इस तरह से। आप देखिए कितना इजीली यहाँ पे लग गया और ये हल्का आप मुझे ठंडा हो जाएगा। तब तक हम इसे लगाने के लिए चीजें ले लेते हैं। अब इसे लगाने के लिए मैंने पेप्स वगैरह ले लिया है, अब चलिए हम यहाँ पे डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ किनारे किनारे लगाएंगे, इससे क्या होता है, इसे मजबूती भी मिल जाती है पगड़ी को, आप देख सकते हैं, और ये हमारा लग जाएगा। ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से लगा लेंगे, कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मल्टी कलर ही है, इस तरह से कलरफुल लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया। हमें लगाना है यहाँ पे स्टोन चार्ट को इस तरह से कर लेंगे कट। ये जो ड्रेस है वो मैंने बनाई है 5 नंबर में, बट पगड़ी आपको बता रही हूँ 4 नंबर, क्योंकि मैंने पगड़ी बनाई थी 5 नंबर की बट वीडियो डिलीट हो गई। अभी 4 नंबर का एक लोग का ऑर्डर है, तो मैं जाके आपको बना के भी दिखा देती हूँ। 5 नंबर वाली देखिए मेरे बगल में ही है, ये 5 नंबर की है, ये भी ऑर्डर है, निकल जाएगी ये भी पगड़ी। मैंने सोचा कि इससे पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम बूटी लगा लेंगे, एक मैं मल्टी कलर की लगा रही हूँ और एक हम स्काई ब्लू कलर लगा देते हैं, ये इस तरह से। अभी जो हिस्सा बचा है यहाँ पे हम स्टोन बटन लगा लेंगे रेड कलर में, ये ऐसे करके। यहाँ पे भी हमें स्टोन बटन लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं रेड कलर लगा रही हूँ, क्योंकि जो पिकॉक बना है उस पे हमारा पूरा रेड रेड ही लगा हुआ है, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमें रेड स्टोन बटन लगा के डेकोरेट करना है। एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से बनाइए और अपने खाना को पहनाइए। ये हमारी पगड़ी जो है वो बनके रेडी। इसके साथ ये ड्रेस बहुत सुंदर है, जरूर ट्राई करें अपने खाने के लिए। ये हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे मैं ऐसे ऊपर करके चिपका दूँ, क्योंकि नीचे से निकला हुआ अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ग्लू लगाया और इसे हम चिपका देंगे। अब देखिए ये बनके रेडी है हमारी पगड़ी। अब मैं आपको